जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बनाने वाले हैं हनुमान जी का स्केच, जो कि साक्षात शंकर भगवान जी का रूप है। एंड इस स्केच का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम कवर करेंगे कि आउटलाइन कैसे बनानी है। बाय द वे ये वो रेफरेंस पिक है जिसको हम निकालने वाले हैं। बट आपको रेफरेंस पिक देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मैंने ऐसे ही बनाया है कि कोई भी बिगनर इसको निकाल सकता है। एंड ये स्केच बनाने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हनुमान जयंती भी पास आ रही है। तो आप भी ये स्केच ज़रूर ट्राई करना। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलिए स्केच को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें कौन से चीज़ें लगने वाली है स्केच निकालने के लिए। तो इस पार्ट में हम सिर्फ आउटलाइन कवर करने वाले हैं, इसलिए आउटलाइन बनाने के लिए हमें सिर्फ पेंसिल एंड स्केल लगने वाली है। एंड पेपर आप आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने A3 साइज़ का पेपर लिया है, क्योंकि मुझे बड़े साइज़ पे ड्रॉ करना था। तो आप A4 और A1 साइज़ कोई भी आपको जो सफिशिएंट लगे वो ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रिड्स बनाना। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रिड्स बना के रेफरेंस पिक डाल दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड साइड बाय साइड अगर आपके पास डबल मोबाइल हो तो आप वहाँ से देख सकते हो, और एल्स मैं आपको बता ही रही हूँ तो आप मेरे देख के भी निकाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रिड्स बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे मैंने A3 साइज का पेपर लिया है, इसलिए मैं 1.5 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के चारों साइड पे डॉट्स लगा दूंगी। तो ये आपके पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पेपर A4 साइज का लिया है तो आप 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के डॉट्स रखना। तो यहाँ पे मेरे 19 कॉलम्स एंड ऑलमोस्ट 29 रोज आएंगे। तो यहाँ पे आपके मन में सवाल आया होगा कि ग्रिड्स बनाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो ग्रिड्स बनाने के बाद क्या होता है कि स्केच की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। बाय द वे आप विदाउट ग्रिड्स भी बना सकते हो, बट इस स्केच में बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग है, तो इसलिए हमें ग्रिड्स बनाना मस्ट है। देन डॉट्स रखने के बाद हमें जो सामने वाले डॉट्स है उन्हें स्केल के साथ जोड़ देना है। एंड बेटर रहेगा कि आप बड़ी वाली स्केल यहाँ पे यूज़ करो, क्योंकि इससे काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो बिगनर्स है वो एक बड़ी गलती करते हैं, मतलब कि वो जो पेंसिल है उसको डार्क रखते हैं एंड उससे हमें बाद में स्केच निकालने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो जो लाइन्स है वो बाद में रफ नहीं होती। तो आपको पेंसिल का ध्यान रखना है एंड आपको प्रेशर कम अप्लाई करना है, जिससे कि पेंसिल लाइट चले। तो यहाँ पे मैं आपके लिए डार्क चला रही हूँ, क्योंकि वीडियो में आपको ग्रिड्स दिखने चाहिए, बट आपको ग्रिड्स इतने ही लाइट रखने हैं कि सिर्फ आपको ग्रिड्स दिखे। देन ग्रिड्स बनाने के बाद आपको इसको नंबरिंग करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स को नंबरिंग करी हूँ, 1 2 जितने भी कॉलम्स एंड रोज है उतनी, वैसे ही आपको कर लेना है। इससे आपको बाद में बॉक्स ढूंढने में आसानी होगी। तो ग्रिड्स बनाने के बाद अभी हम आउटलाइन बनाने वाले हैं। एंड आउटलाइन बनाने के लिए मैंने जिस बॉक्स में टिक किया हुआ है उस बॉक्स को आपको टिक कर लेना है, क्योंकि हम उसी बॉक्स से स्टार्ट करने वाले हैं आउटलाइन बनाना। तो यहाँ पे आउटलाइन बनाने के लिए हम ऊपर से नीचे आउटलाइन बनाने वाले हैं। एंड सबसे पहले हम निकालेंगे मुकुट। एंड आउटलाइन बनाते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको एक ही टाइम पे एक बॉक्स पे ध्यान देना है, मतलब कि एक बॉक्स पे जो जो शेप आपको दिख रहे हैं रेफरेंस पिक में एंड वीडियो में, वो आपको कॉपी करने हैं एंड बाद में आपको दूसरे बॉक्स पे ध्यान देना है। तो इस तरह से बॉक्स बाय बॉक्स हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी एंड आपको ध्यान में भी नहीं आएगा। बट इस आउटलाइन को बनाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए थे। तो आपको उतना टाइम और उतना पेशेंस रखना होगा। एंड स्टेप बाय स्टेप हम पूरी आउटलाइन कंप्लीट करने वाले हैं। बाय द वे इस स्केच में मैं मानती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग है एंड बहुत ही ज़्यादा हमें पेशेंस लगने वाला है, बट अगर हम ठान ले तो हम कर सकते हैं कंप्लीट। तो मुकुट एंड ज्वेलरी की आउटलाइन करते वक्त आपको डिटेलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। डिटेलिंग हम जब शेडिंग करने वाले हैं तब करेंगे। तो आउटलाइन करते वक्त आपको सिर्फ आउटलाइन एंड मेन आउटलाइन उसको बनाना है। तो मुकुट बनाने के बाद अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की आउटलाइन करने वाले हैं, जो है फेस की एंड आईज की एंड नोज की। तो इसके आउटलाइन बनाने के लिए मेरे पास आपके लिए एक ट्रिक है, वो है कि आपको डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रॉस लाइंस ड्रॉ करी हूँ ग्रिड्स में, सेम आपको वैसे ही ड्रॉ करने हैं। इससे क्या होता है कि आपको शेप का अंदाज़ा और एक्यूरेट आ जाता है कि कौन सा शेप कहाँ पे है। तो ये बनाने के लिए आपको जस्ट रेफरेंस पिक में देखना है एंड शेप प्रॉपर निकालना है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था आईब्रोज के आउटलाइन से, जिससे कि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाता है कि आई कहाँ पे रहने वाला है। तो कभी कभी क्या होता है आउटलाइन बनाते वक्त हमें ऐसा लगता है कि हम गलत जा रहे हैं एंड हमारी आउटलाइन गलत हो रही है।
तो आपको जस्ट थोड़ी देर रुकना है एंड आपको चेक कर लेना है कि आप सही बॉक्स में सही शेप निकाल रहे हो कि नहीं। एंड धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आते जाएगा। देन आपको यहाँ पे जो फेस पे रिंकल्स दिख रहे हैं उसको भी ड्रॉ कर देना है। एंड हेयर्स ड्रॉ करते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ पे भी डिटेलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जस्ट जो बेसिक आउटलाइन आपको रेफरेंस पिक में दिख रही है उसको ड्रॉ करना है, क्योंकि जो हेयर्स है उसको हम बाद में चेंज तो कर ही सकते हैं। एंड देन शेडिंग करते वक्त हम उसमें डिटेलिंग ऐड करेंगे। तो जब आप एक बार फेस की आउटलाइन कंप्लीट कर देते हो तब आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आपकी जो रिमेनिंग आउटलाइन है वो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगती है। तो आपको जस्ट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैंने नेक की एंड क्लोथ की आउटलाइन भी कर दी है। तो इस तरह से आपको रिमेनिंग पार्ट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैंने जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड किया है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो अगर आपको रियल टाइम वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हो। एंड कौन से मटेरियल में यूज़ करती हूँ स्केचिंग में, अगर आप जानना चाहते हो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो एंड खरीद सकते हो। तो वैसे तो मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पे बाकी के ट्यूटोरियल वीडियो नहीं देखे, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज इनका, तो जल्दी से जाके देख लेना। मैं आई बटन पे भी उसकी लिंक डाल दूंगी, तो उस पर आप क्लिक करके भी देख सकते हो। तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम देखने वाले कि हम शेडिंग कैसे कर सकते हैं। एंड उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको चारकोल पेंसिल कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, कहाँ पे ग्राफाइट पेंसिल यूज़ करनी चाहिए। एंड इस स्केच में हम थोड़े से कलर पेंसिल भी यूज़ करने वाले हैं, तो आप वो नेक्स्ट पार्ट में देख ही लेना। तो ये था हमारे आउटलाइन का फाइनल रिजल्ट। तो अगर आप भी इस स्केच को निकाल रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर ट्रैग करना, मैं रिपोस्ट ज़रूर करूँगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।